कभी कभी लगता है कि सब कुछ बेमायने है, बस उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दें। अपना लैपटॉप, अपने काम, बॉस, यहाँ तक के सपनों को भी। सभी के साथ कभी ना कभी तो ये हुआ ही है। पर जिंदगी से रेजिग्नेशन लेटर देने की बजाय आपस में थोड़ी बात करें। अब भी आप यहाँ हैं, इसका मतलब थके हारे हैं। नॉट जस्ट मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। कण कण में ट्राई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं जो करना है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। और अंदर से आवाज आती है, जाने दे, इट्स नॉट वर्थ इट। ये एक सच है जो सभी ने किसी न किसी वक्त महसूस किया है। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी कई बार ऐसा फील किया है। आपको क्या लगता है कि लाइफ एक स्ट्रेट हाईवे है जहां पर आप एकदम स्मूथली फास्ट स्पीड में गाड़ी चलाते जाएंगे? नहीं, ये एक बिजी ट्रैफिक वाले रोड की तरह है, जहां आपको बहुत सारे रेड सिग्नल्स का सामना करना है और आपके आगे वो एक ऑटो वाला खड़ा है जो बिल्कुल हिलना ही नहीं चाह रहा। उस समय आपको लगता है, क्या ये वर्थ इट है? क्या छोड़ दूं? जवाब, लाइफ एक चौराहा है। आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी राह लेनी है। तो मुझे सिर्फ 10 मिनट दें। आज हम बात करते हैं कि जब सब कुछ इम्पॉसिबल लग रहा है, छोड़ने का मन कर रहा है, तो क्या करें। हर किसी को किसी न किसी समय तो ऐसा लगता ही है कि सब कुछ छोड़ दो। कुछ लोगों ने उस समय अपने दिल की बात मानी और छोड़ दिया, और कुछ लोग जुटे रहे। जिन लोगों ने बने रहना प्रेफर किया, उन्होंने ये ट्रिक समझी कि जब तकलीफ भी हो तब कैसे आगे बढ़ना है। पॉज का मतलब कुछ ऐसा करें जो आपकी इस समस्या से बिल्कुल कोसों दूर हो, इसको किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करता है। जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हम पैनिक कर लेते हैं। उस पैनिक में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। आपका कोई भी गैजेट जब ओवरहीट हो जाता है, चाहे लैपटॉप हो, फोन हो, उसे थोड़ी देर पॉज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ताकि वो रिचार्ज हो। आपकी भी लाइफ में आपको यही लॉजिक अप्लाई करना है। जब बहुत ज्यादा परेशानी में है, लगता है कि कुछ काम नहीं कर रहा, उस समय टेक अ ब्रेक। थोड़ा पीछे हटें, पानी पी लें, घूम आए, कुछ नहीं तो एक डांस ही कर लें, ताकि आप थोड़ी देर के लिए उस फीलिंग से छुटकारा पा सकें, बच सकें। कई बार हम कुछ सोचने के लिए बहुत फोर्स करते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जरा सा सर हिला दें, यानी सिचुएशन में चेंज ले आए, ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है। कोई भी बड़ा डिसीजन लेना हो, छोड़ने की इच्छा कर रही है, एक 24 आवर्स ब्रेक ले लें। इतने दिन से एक्सरसाइज करने की मेहनत कर रहे हैं, पर वेट है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता। छोड़ने की इच्छा कर रही है तो छोड़ने से पहले एक्सरसाइज से 2 दिन का, 1 दिन का ब्रेक लें, और देखें कि वेट के अलावा और क्या क्या चेंजेस आए हैं। आपकी स्ट्रेंथ, एनर्जी, मूड क्या बेहतर हुए हैं? आप देखेंगे कि आप खुद ही एक्सरसाइज करने का डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि वेट कम होना सबसे लास्ट में आएगा। जब कुछ बहुत कठिन लगता है, हमें परिणाम या रिजल्ट्स नजर नहीं आते, हमारी पहली इंस्टिंक्ट होती है, भागो, इसे छोड़ दो। उस पहली इंस्टिंक्ट पर ध्यान ना दें, टेक अ पॉज, सिचुएशंस को थोड़ा चेंज करें, और फोर्स ना करके रिलैक्स्ड वे में आप बड़े डिसीजंस लें। कहानी का मॉरल ये है कि जब कोई परमानेंट डिसीजन लेना हो तो टेम्परेरी फ्रस्ट्रेशन के कारण ना लें। छोड़ें उससे पहले पूछें, क्या ये फेज है या डीप इश्यू है जो लंबे समय से चला आ रहा है? जूम आउट। कई बार हम एक बैड मोमेंट को बैड लाइफ मान लेते हैं। अगर ये पैटर्न है, चेंज करना ही पड़ेगा। क्या पता ये सिर्फ एक फेज ही हो। क्या मैं सिर्फ थकी हुई हूँ इसलिए परेशान हूँ, या मुझे ये काम सचमुच में नापसंद है? अगर मुझ में ज्यादा एनर्जी हो या मुझे ज्यादा सपोर्ट मिले, तो क्या मेरी सोच बदल जाएगी? मैं इसे छोड़ने के बारे में नहीं सोचूंगी। एक्सपेक्टेड है कि आप उस समय थकान से चूर हैं, उसे छोड़ना चाहते हैं, उसे भागना चाहते हैं, पर जस्ट थोड़ी गहरी सांस लें, जूम आउट करें, देखें इश्यू क्या है, एंड कंटिन्यू। क्या पता ये सिर्फ वो क्षण हो जिसके पहले आपको ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, जहां पर आप अच्छे रिजल्ट देखने वाले हैं। जो मैराथन दौड़ते हैं वो इस फेज को द वॉल कहते हैं। जब आपकी एनर्जी बिल्कुल लो लेवल पर है और आपके अंदर थकान बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पर है, पर ये ब्रेक थ्रू के जस्ट पहले का मोमेंट होता है। मॉरल, किसी भी चीज को छोड़ना इसलिए नहीं कि वो कठिन है, बल्कि इसलिए कि वो आपके लिए नहीं, आपको पसंद नहीं।
बोझ ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा उतार दें। पूरा का पूरा मैदान छोड़ने की बजाय थोड़ा सा गियर शिफ्ट करने की जरूरत होती है। बड़ा सपना ज्यादा मुश्किल लग रहा है तो सपने को छोड़ें। इससे बढ़िया है आप वहां से शुरुआत करें जहां आप कर सकते हैं। गोल्स को छोटा बना लें, नई तरीके से उस काम के बारे में सोचें, उसे ट्राई करें। अकेले नहीं हो पा रहा तो हेल्प लें। जब आप गोल्स को शिफ्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, नई चीजें ट्राई करते हैं, लोगों की हेल्प लेते हैं, उस समय आपके लिए थोड़ी सी आसानी बढ़ जाती है। रेस्टोरेंट खोलने का सपना तो है पर आपके पास कैपिटल नहीं, तो क्लाउड किचन से शुरुआत कर लें। शंकर महादेवन का एग्जाम्पल लें। साइंस उन्होंने पढ़ा पर उनका पैशन म्यूजिक की तरफ था, तो उन्होंने जॉब के साथ पहले म्यूजिक में ट्राई किया। जेके रोलिंग को अपनी किताब पब्लिश हो उसके पहले 12 बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। मॉरल, कई बार आप असफल नहीं हो रहे होते, आपको सिर्फ गोल चेंज करने की जरूरत होती है, अपने अप्रोच को चेंज करने की जरूरत होती है। रेसलिंग के मैचेस भी देखेंगे, आप देखेंगे कोई साइड में खड़ा होकर के उस रेसलर को इंगेज कर रहा होता है, इंकरेज कर रहा होता है, चीयर कर रहा होता है। अपनी तरफ कोई तो चाहिए ही। आपको देखना है तो बस ये कि वो कौन है जिसे आप बुरे से बुरी पिक्चर, बुरे से बुरा जोक शेयर करें, कुछ ना कुछ अच्छा देख ही लेता है। बस उन्हें एक कॉल, उनके साथ एक अड्डा सेशन, अपने चीयर लीडर्स को खोजें, उनके साथ कनेक्ट करें, उन्हें कहें कि मुझे चीयर करो, इंकरेज करो। आपने कुछ और नहीं किया, लेकिन समहाउ दिल की भड़ास निकालने के बाद आप बेहतर फील कर रहे हैं। छोड़ने की इच्छा आप पर इतनी हावी नहीं हो रही। पुराने मैसेजेस, अचीवमेंट्स, विंस, उन्हें देखें जो आपको याद दिलाते हैं कि आप कर सकते हैं। उन लोगों से बात करें जो आपको बढ़ावा देते हैं, आप में बिलीफ रखते हैं। कोई ऐसा चीयर लीडर ना मिले तो उस कम्युनिटी को ज्वाइन करें जो आप ही के जैसे बिलीव्स और गोल्स रखते हैं, ताकि वो आपको इनकरेज कर सके। मॉरल, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। बाकी सब कुछ फेल तो आप खुद को ये रिमाइंड कराएं, क्या वजह थी कि मैंने ये काम करना शुरू किया। भविष्य का मैं क्या रिग्रेट करेगा कि मैंने ये क्यों नहीं किया। जब आप खुद को ये रिमाइंडर्स देते हैं कि मेरी क्या वजह थी, आज का मैं इसे छोड़ना नहीं चाहेगा और भविष्य का मैं इसे रिग्रेट करेगा, आपके अंदर वो जरा सा एक्स्ट्रा पुश देने की शक्ति आ जाती है। आपको लगता है थोड़ी देर और आप डटे रह सकते हैं। एक बहुत बड़ी विडंबना हमारी जिंदगी में रहती है, हम में से किसी को भी पता नहीं रहता कि चोटी कितनी दूर है, और हम हर बड़ी थकान को उस जगह पर ले आते हैं कि हमें लगता है चोटी बहुत दूर है और छोड़ देना बेहतर है। चोटी से जस्ट पहले की थकान बहुत ज्यादा डिस्करेजिंग लगती है, और कल्पना कीजिए आप उस समय उतर गए तो क्या होगा। बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, आप उन लोगों की गिनती में शामिल ना हो। कैसे पता चले कि हमें डटे रहना है। थकान है, कठिन है, पर जरा सी भी परवाह है हमें, तो हमें पता है कि हमें डटे रहना है। ब्रेक थ्रू जल्दी ही मिल जाएगा। जल्दी ना भी हो तो देर सवेर हमें वो मिलेगा जो हमारी जगह है। सब कुछ बहुत कठिन लग रहा है, बेमायने लग रहा है छोड़ देना ही बेहतर है। 5 चीजें जो आपको करनी है। पॉज, जूम आउट, गोल्स को थोड़ा आसान बनाएं, चीयर लीडर्स की मदद लें और खुद को रिमाइंडर दें कि आप ये क्यों करना चाहते हैं। पर इन सब के बावजूद भी मैं बता दूं कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। रातों रात सब कुछ आसान बढ़िया नहीं हो जाएगा, आपको जो चाहिए वो मिल नहीं जाएगा। पर 3 बातें याद रखें जो हमें हिम्मत देती है। ये कठिन दिन हमेशा नहीं रहेंगे, दिन रात के बाद आएगा ही। आपको जो चाहिए, जो डेस्टिनेशन आपकी है, वो उतनी दूर नहीं जितना दूर आप सोच रहे हैं। आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा साहस, स्ट्रेंथ आपके अंदर है। आप थके हुए हैं, छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप जो फील कर रहे हैं रियल तो है, पर जरूरी नहीं कि परमानेंट हो। कुछ कठिन है इसका ये मतलब नहीं कि वो गलत है। छोड़ना तो आप कभी भी कर सकते हैं, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। पर अगर आप थोड़ी सी साहस रखें तो हो सकता है कि आपको जल्दी ब्रेक थ्रू मिलेगा और आपका फ्यूचर व्यू वहां खड़ा आपको थैंक यू कहने के लिए बेताब है। कीप मूविंग। आज सिर्फ एक पॉज, फुल स्टॉप नहीं। क्या ख्याल है?
क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आए जब आपको लगा छोड़ दें, पर आपने हिम्मत के साथ कंटिन्यू किया और आज आप उसके लिए थैंकफुल हैं? शेयर इट विद अस. इट्स वर्षा सेइंग बाय फॉर नाउ.